बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक प्रेगनेंसी। अब जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी है इसमें ट्रायड होता है, जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगी और दूसरा जो है वो 6 to 12 वीक का एमेनोरिया होता है। ठीक है, इसमें मोस्ट कंसिस्टेंट जो सिम्टम मिलेगा ना वो पेशेंट आपको आगे बताएगी कि इसको एब्डोमिनल पेन है। अब एक टॉपिक प्रेगनेंसी रप्चर एक टॉपिक के अंदर ना ट्रायड आता है कि पेशेंट को शोल्डर टिप पेन होगी, अप टू डेफिकेट और हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, जब आप पेरिएब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, रिबाउंड टेंडनेस के अंदर क्या होगा, गार्डिंग और रिजिडिटी मिलेगी। और जब आप वेजाइनल एग्जामिनेशन करोगे तो उसके अंदर आपको यूट्रस जो है वो सॉफ्ट मिलती है, लार्ज मिलती है, बट लेस देन द क्या होगा जस्ट एज ऑफ द जेस्टेशन। ओके, अब इसमें आपको ना पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर क्या होता है और एक टॉपिक के अंदर आपको सर्वाइकल मोशन टेंडनेस मिलती है। आपने बीटा-एचसीजी और यूपीटी करवा दी टू डिफरेंशिएट। ठीक है, अब इसके अंदर नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या होगा कि आफ्टर द 24 और जो बीटा-एचसीजी रेज होता रहता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। अब इसकी रप्चर फॉर एग्जांपल अगर आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की है और लोकल साइन प्रेजेंट है, लेकिन जैसे पेन, गार्डिंग, टेंडनेस एक टॉपिक ये सारे प्रेजेंट है, हीमोपेरिटोनियम है, मतलब रप्चर हो गया, तो नेक्स्ट सबसे पहले पेशेंट के वाइटल स्टेबल करोगे, फिर उसको सर्जिकली मैनेज करने के लिए प्रोट नहीं करते। लेकिन अगर लोकलाइजिंग साइन प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप फास्ट स्कैन करते हो, और अगर डायग्नोस कंफर्म हो जाएगा तो आप यूनिलेटरल सेल्फ इंजेक्टमी करते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर सेल्फ अगर तो सेल्फ इंजोफ्रेक्टमी इज नेवर डन इन द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द टॉपिक प्रेगनेंसी। अगर ओवेरियन एक टॉपिक होगी तो सेल्फ इंजोफ्रेक्टमी करते हो, अगर ट्यूब वाली तो सिर्फ सेल्फ इंजेक्टमी करते हैं। अगर तो अनरप्चर एक टॉपिक है तो फिर आप टीवीएस करके देखोगे। ठीक है, अब आपने फर्दर टीवीएस के अंदर देखना, अगर एक टॉपिक प्रेगनेंसी आपको कंफर्म हो गई, आपको इंस्टीट्यूट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सैक नजर आई है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है आपको मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द अनरप्चर की आपने मेडिकल मैनेजमेंट करनी होती है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है कि आपने उसमें ड्रग ऑफ चॉइस निकोट्रिक्सेट होती है। ठीक है, इंट्रामस्कुलरली देते हैं, इसके प्री रिक्विजिट होते हैं कि पेशेंट स्टेबल होना चाहिए, फैमिली शुड नॉट बी कंप्लीट। ठीक है, और साइज ऑफ द टॉपिक लेस देन 4 सेंटीमीटर, बीटा-एचसीजी लेस देन 5000 इंटरनेशनल, कार्डिक एक्टिविटी जो है मस्ट बी एब्सेंट। अगर तो कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है तो मेडिकल मैनेजमेंट मिथोट्रिक्सेट देंगे, साइज जो 3.5 सेंटीमीटर से कम होगा। ठीक है, कार्डिक एक्टिविटीज प्रेजेंट, मेडिकल मैनेजमेंट भी डन, बट इसमें हाई चांस ऑफ द फेलियर होंगे। लेकिन अगर इंक्लूसिव होता है एक टॉपिक प्रेगनेंसी, जैसे आपका एडेनेक्सल मैस मिल रहा है, इसमें आपको अल्ट्रासाउंड पे फायर अपीयरेंस मिलती है, गेस्टेशन सेक जो इनसाइड द ट्यूब है लेकिन नो योग सेक, और एम्प्टी यूट्रस मिलेगी, आप बीटा-एचसीजी के थ्रू उसका एस्टिमेट लगाते हो। ओके, अब इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि 70 to 60% मॉडरेट, लेस देन डिफिकल्टीज में उन्होंने हाइट के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। इसमें आपने जो है वो कैसे रूल आउट करना है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल अनरप्चर एक टॉपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें आप सिंगल डोज मिथोट्रिक्सेट दोगे, उसके प्री रिक्विजिट दोबारा से रिपीट किए। ओके, इसके हम थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक टॉपिक प्रेगनेंसी को हम जैसे देख लेते हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल ओवम इम्प्लांट हो गया आउटसाइड द यूट्रस, इट्स एक टॉपिक प्रेगनेंसी। इसमें पेशेंट जो है वो हिस्ट्री देगी 6 to 8 वीक्स, एमेनोरिया की, एब्डोमिनल पेन है, वेजाइनल ब्लीडिंग है। एब्डोमिनल पेन क्यों है, क्योंकि स्पैज्म हो सकता है। ठीक है, और ये फर्स्ट सिम्पटम होता है, यूजुअली कांस्टेंट होता है, यूनिलेटरल होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग लेस देन द नॉर्मल पीरियड, मे बी डार्क ब्राउन इन कलर। हिस्ट्री ऑफ द रिसेंट एमेनोरिया में 6 to 8 वीक्स होता है। ठीक है, और इफ लॉन्गर दिस जस्ट अनदर कॉज, जैसे इनएविटेबल अबॉर्शन हो गया, पेरिटोनियल ब्लीडिंग है जिसकी वजह से शोल्डर टिप पेन होती है जो इरिटेट करती है डायफ्राम को, डेफिकेशन यूरिनेशन पे पेन होगी, डिजीनेस हो सकती है प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट टेंडनेस भी रिपोर्ट कर सकते हैं। एक एग्जामिनेशन में आपको सर्वाइकल एक्साइटेशन, जिसे आप सर्वाइकल मोशन टेंडनेस भी बोलते हैं, एब्डोमिनल टेंडनेस होगी। ओके, और इसमें इन केस ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ द अननोन लोकेशन आप बीटा-एचसीजी देखोगे जो कि 1500 पॉइंट्स जो है टुवर्ड द डायग्नोसिस ऑफ द टॉपिक होगा। इसमें एपिडेमियोलॉजी के अंदर 0.5% ऑफ ऑल द प्रेगनेंसी रिस्पेक्टर के अंदर डैमेज टू द ट्यूब, प्रीवियस एक टॉपिक है, एंडोमेट्रियोसिस है, आईयूसीडी है, प्रोजेस्टेरॉन लिपिज, ये सारे रिस्पेक्टर हैं। इसमें आप इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं, इसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ट्रांसवेजाइनल आप इसमें करते हो कंफर्म करने के लिए। इसको मैनेज कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर साइज जो है वो लेस देन 35 है और अनरप्चर है, सिम्प्टोमेटिक है, नो फीटल हार्ट बीट, एचसीडी जो 1000 से कम है, तो आप इसमें एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करते हो। मेडिकली अगर साइज कम है, अनरप्चर है, नो सिग्निफिकेंट पेन, नो फीटल हार्ट बीट, एचसीडी 1500 से कम है, और सर्जिकल अगर साइज ज़्यादा है, रप्चर भी हो गया, पेन भी है, फीटल हार्ट बीट भी है, बीटा-एचसीडी 5000 से ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के अंदर आपने क्लोजली मॉनिटर करना है द पेशेंट ओवर द 48, और अगर तो बीटा-एचसीजी राइज होगा तो आपने उसके इंटरवेंशन परफॉर्म करनी है। मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो आपने उसमें मिथोट्रिक्सेट देना होता है, और सर्जिकल में आप सेल्फ इंजेक्टमी फर्स्ट लाइन होता है, और सेल्फ इंजोफ्रेक्टमी अगर ओवरी को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, अगर जो भी मतलब सेल्फ इंजेक्टोमी करते हैं उनको फर्दर जो है ट्रीटमेंट आपने मेडिकली भी देना होता है जिसमें मिथोट्रिक्सेट आता है।